नासे बीजने सीतानाथ समारंभां रामानन्दाचार्य मध्यमान् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्दे विजयतन्याफलिपुण्डरीकं केशोरुसमाहृतरूपिणं हामुं सितागमुनिहं सन्मानसाहे परिपीतपरागपुञ्जम् दुर्वातलन्दुतितनूतरुणावनेत्रं हेमाम्बरं विभूषणभूषितं कन्दर्पकोटिकमणियतिघोरमूर्तिं मनोरथभवं भजनामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामविभागम् पाणो महासायिकचारुशाकं नमामि रामं रघुवंशिनाथम् अतुलितबलरामं हेमशैलावदेयं धनुजवदकिसानं ज्ञानिनामग्रेगण्यं सकलगुणनिधानं भावनामतीतं रघुपतिभवितं भासजातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल जस जोदायि विचार किया वर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीताराम महाराज की जय। वो प्रसंग श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन की प्रभु श्री राम श्री माता कौशल्या जी से वन जाने के लिए आज्ञा मांगने गए। ये भी श्री राम जी ने कहा कि पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने हमको अयोध्या का नहीं
चाहिए। इस बात को सुनकर मां कौशल्या सहम गई, डर भी गई और पूछने लगी कि कारण क्या है तुमको वन दिया? यदि श्री पिताजी की आज्ञा हो तो माता का आज्ञा है कि यदि वन आप नहीं जाओ, यदि दोनों की आज्ञा है तो आप वन जा सकते। श्री मां कौशल्या जी धर्म के अनुसार वो सांप और छुछुंदर की गति को बताया। श्री मां कौशल्या कह रही है कि यदि आप वन जाने के लिए सोच रहे हो तो यदि हम भी कहें वन चलो तो ये धर्म का विरोध होगा। इसलिए सरल सुभाए राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। सरल सुभाए, स्वाभाविक सरल। एक व्यक्ति को बात में सरलता देखी जाती है, लेकिन उसकी स्वभाव सरल नहीं होता, क्योंकि यह श्री राम जी की मां है। श्री राम जी जैसे सरल, ठीक उनकी उसी के अनुसार उनकी मां भी है और धैर्य धारण करके वचन कर रही है। तात जाऊं बल चीन मुनि का, पितु आयतु सब धर्म टीका। मां कौशल्या कह रही है कि मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ। आपने अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया? कि आप धर्म को पालन करते हुए वन को आप जा रहे हैं, क्योंकि पिताजी ने जिनको जो कार्य करने के लिए कहे वो किया गया तो बहुत अच्छा हुआ। जैसे परशुराम जी ने श्री परशुराम जी के पिताजी ने कहा कि मां की 2 टुकड़े कर दो। श्री परशुराम जी ने अपने फरसा उठाए और मां को 2 टुकड़ा कर दिया। तो पिताजी प्रसन्न हो गए और उनको आशीर्वाद दिए। इसी प्रकार से कहे पितु आयुष सब धर्म का, क्योंकि पिताजी की आज्ञा पालन ही सब धर्मों का शिरोमणि है। राज देन कहु दीन बन, मोहिना सो दुखे। तुम बिनु भरतहि भूपतहि, प्रजहि प्रचंड कलेश। श्री मां कौशल्या कहे राज देन कह, राज देन कह दीनवन, माने राज देने के लिए आपसे कहा गया, लेकिन आपको उन्हें बच दिया। मोहिना जो दुख ले, मुझे थोड़ा भी उसका दुख नहीं है, क्योंकि तुम बिनु भरतहि भूपतहि, आपके बिना श्री भरत जी राजा नहीं बनेंगे, न भूपति, न राजा महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी रहेंगे,
प्रजा प्रचंड कलेश और प्रजाओं के अंदर अत्यंत कलेश दुख होता। क्योंकि माता जी अपने पुत्र के लिए हर प्रकार की सुख सुविधा और सुख शांति का व्यवहार करती है। राज जेल कह दीवन, महाराज चक्रवर्ती ने राज की तैयारी की है, लेकिन आपको वन दे दिया गया। तो मां कह रही जो केवल पितुआर सुता था, तो जन जाई जाऊं गई माता। जो केवल पिताजी की आज्ञा हो तो जन जाऊं जानवर माता। श्री माता को अधिक जानकर आप वन को मत जाइए, क्योंकि माता को अधिक बताया गया है। उपाध्याय माने आचार्य से आचार्य से 10 गुना पिता के और पिता से 10 गुना माता की और माता से 10 गुना 100 गुना की माता का उनकी ममता अधिक है। इसलिए माँ कौशल्या कह रही है कि तो जनी जानु जानी बड़ माता। माता को अधिक जानकर आप वन को मर जाइए। जो कि तुम्हारी कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। वो तो खाली पिता का हो गया, और यदि माता पिता दोनों ने कहा है बन जाने के लिए, तो कानून सत अवध समाना। तो आपको वन जो है 100 अयोध्या के समान फलदायक होगा। दोनों की आज्ञा होगी। जहां राम का अवध निवासु, इसलिए जहां राम जी रहेंगे वही अयोध्या रहेगा। इसलिए जो कि तुम्हारी कहो बन जाना, यदि दोनों ने कहा है तो श्री अयोध्या से वन तुम्हें 100 गुना लाभदायक होगा। तू बन देवी मां, तू बन देवी। मां कौशल्या श्री राम जी को आशीर्वाद दे, आप जा रहे हैं जाइए। अयोध्या से अधिक सुख आपको वन में मिलेगा। यहाँ पर देवी देवता हित मित सब है, लेकिन वन में मां कौशल्या कह रही है कि तू बन दे मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोवर सेवी। जो वन के देवी देवता है वह आपके पिता तुम कार्य करेंगे, और जो देवियां हैं वह माता की तरह आपकी रक्षा करेंगे। पशु पक्षी श्री जटायु, वन में श्री जटायु अपने प्राण को देकर श्री जानकी जी की रक्षा की। मृग जितने चार पाई जानवर हैं
सब आपकी संरक्षण करेंगे, आपके चरण कमल की सेवा करेंगे। सुग्रीव अंतहु उचित निपहि बनवासु, बहे बिलोक हिये होई हरासु। माँ कौशल्या कह रही है, अंतम उचित निपहि बनवासु, अंत में राजा को बन जाना चाहिए। जिस प्रकार से श्री मनु जी ने बरबस राज सुतहिनी पे दीना, नारी समेत गवन बन कीना, श्री मनु जी ने जबरदस्ती पुत्र राज नहीं ले रहा था, फिर भी उनको राज देकर स्वयं वन पूछ लिया। वन में जाकर तपस्या कीजिए, क्योंकि चौथे वन में वनवास निश्चित। घर में रहते हुए भी वनवास होता है। किसी भी कार्य के भार न लेकर उसके विषय में सोचना समझना नहीं, ये भी घर में एक तरह के वनवास ही है। तो कहते हैं महाराज, यह अंत है कि राजपाट बच्चे को सौंपकर स्वयं वन को जाना चाहिए। लेकिन वैलोक हिये होई हरासु, आपकी अवस्था को देखकर हमको हृदय में हरास हो रहा है, डर हो रहा है कि इस अवस्था में राज करना, राज की सुख संपदा को भोग करना, प्रजा के अंदर प्रेम भाव रखना, यह इस अवस्था में, लेकिन इस अवस्था में बन जाना उचित नहीं है। बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवीर तिलक भूमि त्यागी। बड़ भागी, वन जो है बड़ भागी है, अवध अभागी, श्री अयोध्या जी अभागे, इनके भाग से सुख सब चला गया। जहां जहां श्री राम जी गए वहां श्री राम जी जिस जगह गए वो सब जगह पर प्रशंसा होता रहा। श्री राम जी जहां जहां गए सबकी प्रशंसा होती है। ये पूरी गांव बसई मगिमाई, तीन नाग सुर नगर सियाई। श्री राम जी जा रहे हैं, वो गांव पूर्व मार्ग में है, तो उसको देखकर नाग लोग, देवता लोग सिहाते हैं कि आज हम उनके समान नहीं है। जीने सुकृत के ही घर, घर ही बसाए, पूर्णमय परम सुहाए। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाई, तीन समान अमरावती नहीं। कहते हैं कि ही सुकृत के ही घर ही बसाए, वह पूर्ण और
जहां जहां श्री राम जी के चरण चले जाते हैं, तीन समान अमरावती नहीं, वो कारण उसके समान अमरावती माने देवलोक नहीं। पूर्ण पुण्य मग निकट निवासु, तीनहि सराहै सुरपुर बासु। और महर्षि राम जी रास्ते में जहाँ रोकते हैं, वह नगर के निवासी धन्य है, वो पुणात्मा है, जिन्हें सराहै सुरपुर बासु। देवलोक भी उनकी सराहना कर रहे हैं। जे भरि नैन बिलो कहि रामहि, सीता लखन सहित घनश्यामहि। ते सुर सरित राम गावै। जो श्री राम जी के दर्शन करते हैं, श्री राम जी के दर्शन करके उनके नित्य बड़े भागी है। जो श्री राम जी को तालाब सरिता देखते हैं, उनके समान देवसरी गंगा जी। यही तर तर प्रभु बैठे जाई, करही कल्प तर ताकु बढ़ाई। जिस पेड़ के छाया में राम जी बैठ जाते हैं, उस पेड़ की प्रशंसा कल्प तरु करती है कि आज हम उनके समान नहीं है, क्योंकि राम जी उनकी छाया में बैठ गए, उनके नीचे बैठ गए। पर श्री राम पद पद में परागा, मानती भूमि भूर निज बागा। वह प्रशंसा कर रहे हैं श्री राम जी को, सभी प्रशंसा कर रहे हैं। सो वन, वह वन, वह नदी तालाब, सभी सोवन शैल सुहाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहै कवन विधि तासु, सुख सागर जानकी नहीं। उसकी महिमा को कौन जान सकता है? माँ कौशल्या कह रहे थे कि देखो वन इतने बड़भागी, जहाँ अयोध्या में सब सुख जाएंगे आगे चलकर। जो सुख कहूँ संग मोहि लेहु, तू मेरे हृदय होई संदेहु। यदि हम कहें हमको भी साथ रखो, ले चलो, तो आपको हृदय में संदेह हो। क्यों संदेह? इसलिए होगा कि अभी महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी जिंदे, क्योंकि पतिव्रता स्त्री की पति की सेवा धर्म है। इसलिए आपको संदेह हो जाएगा। मूत परम प्रिय तुम सभी के, प्राण प्राण के जीवन जी के। मूत परम प्रिय तुम सभी के। देखो आप सबको परम प्रिय है, आप सबको परम प्रिय है। प्राण प्राण के जीवन जी, प्राण के भी प्राण है आप, और जीवन के जीवन है। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी अस कही। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, ये सबको प्रिय है।
प्राण प्राण के जीव सुख राम। यही सब जीव आपके आश्रित जीवन धारण करते हैं, इसलिए आप सबके प्राण हैं। तुम गुण कहो महातु बन जाऊं, सो सुनी वचन बैठे पछताऊं। ये तुम कहो मातु मैं बन जाऊं, जो आप आज कह रहे हो कि माता मैं बन जा रहा हूं, मैं सुनी वचन बैठ पछताऊं। तुम कहो मातु बन जाऊं, आप कह रहे हो ये माता कि मैं बन जा रहा हूं, मैं सुनकर इस वचन को सुनकर अब बैठकर पछता रहा हूं। बैठकर मैं सोच विचार में पड़ गया। जो सबके प्रिय है, जो सबके प्राण है, जो प्राण निकल जाए तो शरीर व्यर्थ हो जाता है, उसी प्रकार से आप जब सबके प्रिय हैं तो आप बन जा रहे हो, ये सब कैसे जीवित रहेगा? अस विचार नहीं करहु हट, झूठे स्नेह बढ़ाई। मान मातु कर नाथ बलि, सूरति बिसरौ जनि जाई। यह विचार कर, जो सबके प्राण प्रिय हैं, जो सबके प्राण हैं, ऐसे विचार कर। नहीं करम हट, मैं हट नहीं करता। झूठ स्नेह बढ़ाई, झूठे को स्नेह बढ़ा। माता कह रही है कि हम लोग कहते कि झूठ मूठ के इसी स्नेह करते हो। तुम्हारा प्रेम कहाँ वो हम जानते हैं, इसलिए झूठ स्नेह बढ़ाई। मान मात कर नाथ बलि, मान मात कर नाथ बलि। हे बलिहारी जाता हूं, मैं माता के नाता करके सूरति विसारो नहीं जाए। आप हमारा विसारना मत, हमारा स्मरण मत विसारना। माँ कौशल्या अपने लिए भगवान से कह रही है कि हमारा स्मरण बनाए रखना। जिस प्रकार से कछुआ अपने अंडे के स्मरण से वह पुष्ट होता है, फिर अंडा परिपक्व होकर फूट जाता है, ठीक उसी प्रकार से आप हमारा स्मृति यदि भुला देंगे, यदि हमारा आप स्मरण भुला देंगे तो हम कहाँ रहेंगे? देव पितर सब तुम्हारी गोसाई, राजो पलक नयन दीनाई। देवता पितर सब तुम्हारी गोसाई। हे गोसाई, आपके लिए देवता पितर राखो नैन पलक की नाई। सब कैसे रखते से? जैसे पलक में आंख पुतली की रक्षा करता है, वह अपने ही अंग के हाथ पर विश्वास नहीं करता। जब ही हाथ की उंगली वहां जाता है, वही पलक आंख नेत्रों को ढक लेता है। ठीक उसी प्रकार से आपको देवता पिता वन में इस तरह से रक्षा करें।
ये आशीर्वाद दे कि राम जी आप बन जा रहे हैं तो इस प्रकार से जैसे पलंग जो है नेत्र की रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार से आपकी रक्षा हो। अम्ब अवधि अम्ब प्रिय प्रियजन बीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। अवधि अम्ब जो समय है वो जल है। परिजन मीना, प्रिय और परिजन क्या है? मछली है। 14 वर्ष का जो अवधि हुआ वह जल है। 14 वर्ष तक यदि 14 वर्ष के बाद नहीं आएंगे तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा। स्वयं भरत जी सोच रहे हैं कि बीते अवधि यदि मैं नहीं जाऊं तो भरत जी को जीते भी नहीं पाऊंगा। इस बात को गोस्वामी जी महाराज गीतावली में कहते हैं कि इस प्रकार से प्रभु तुलसी समय सराहत भूपति, तुलसीदास सब सराहत भूपति, भले पैत पास से सुधार भरी। श्री गोस्वामी जी कहते सब लोग वही परिजन मीना। गोस्वामी जी कहते हैं कि सब लोग उसी अवधि के लिए जी रहे हैं। आप क्या है? करुणा कर, आप करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं और धर्म के धुरी, धर्म धुरंधर है, धर्म को पालन करने वाले हैं। अस विचार सोई करम पाई, सबई जीवत जही भेटहु आई। ऐसा विचार कर सोई करम पाई वो पाई। सबई जीवत जही भेटहि आई, सबई जीवत जही भेटहि आई। ऐसा उपाय करिए जिसे सब कोई जीते जी आपसे मिले। 14 वर्ष, 14 वर्ष की जो अवधि है वह सब लोग सुखमय जीवन को व्यतीत करके फिर आपसे मिले, ऐसा उपाय कर लिया। जाऊ के बलि बनहि बलि जाऊ, करी अनाथ जन परिजन गाऊ। जाऊ सुखे, आप सुख पूर्वक वन को जाइए। माँ कौशल्या श्री राम जी को आशीर्वाद दे कि हे राम, सुख पूर्वक आप वन को जाइए। करी अनाथ जन परिजन गाऊ, घर के भक्त को और
परिवारजनों को और गांव को अनाथ कर दें, क्योंकि जहां राम जी हैं वहीं सब प्रकार की सुख सुविधा है। श्री राम जी के जाने के बाद में सब अनाथ हो गए, क्योंकि नाथ ही स्वामी बन को चले गए तो सब अनाथ हो गए। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयो काल कराल काल विपरीता। सब कर आज सुकृत फल बीता, जितने अयोध्यावासी हैं सबका पूर्ण फल बीत गया। किसी के पास वैसा पुण्य नहीं है जिसे पुण्य के फल से श्री राम जी को रखा जाए। पुण्य के फल होने पर अच्छे काम होते हैं, यदि पुण्य का फल नहीं है तो अच्छा काम नहीं होगा। भयउ कराल काल विपरीता। जो काल है वो भयंकर विपरीत हो गया। समय जो है लोग स्वाभाविक कहते हैं कि देखो ना हमारा समय ऐसा विपरीत हो गया है कि जो काम हम करते हैं उसमें लाभ नहीं होता, खाने के बदले कुछ मिलता ही नहीं है। इसलिए हमको बड़ा कष्ट हो रहा है। माँ कौशल्या कह रही है कि पूरी अयोध्यावासी प्रजा के लिए काल विपरीत हो गया है। काल समय जो है सब विपरीत हो चुका है। यदि समय अच्छा होता तो आप बन नहीं जाते। समय ऐसा विपरीत हो गया है कि सबको अनाथ कर आप बन को जा रहे हैं। बहुविधि बिलपति चरण लपटानी, परम अभागनी आप ही जानी। बहुत प्रकार से विलाप करती हुई माँ कौशल्या बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। अनेकों प्रकार से रो रही है। अपने सबको कह रही हम सबका पुण्य आज नष्ट हो गया, क्योंकि विलाप में रोने में शरीर का भान नहीं रहता है। इसलिए पहले माँ राम जी को हृदय से लगाए, हृदय से लगाकर बैठ गई। तब माँ ने राम जी के चरण पकड़े, क्योंकि उनको होश नहीं है। इसलिए राम जी के चरण पकड़कर परम अभागनी आप ही जानी। माँ कौशल्या अपने को परम अभागनी कहते कि आज हमारे समान कोई अभागनी नहीं है जो अपने रहते अपने पुत्र को वन दिया। दारुण दूसर दारुण व्यापा, बरन जाई विलाप कलापा। दारुण दूसर दारुण व्यापा, हृदय में कठिन कठोर जलन होने लगा, दाह होने लगा, जलन होने लगा।
बरई न जाय विलाप कराता। उस समय की स्थिति क्या है, विलाप करने लगे, रोने लगी जोरों जोरों से, बड़े जोरों से रोदन करने लगे। क्योंकि हृदय में जब वेदना होती है, कष्ट होता है, तो मनुष्य को वह दुख सहन नहीं होता। इसलिए वह जब व्यक्ति रो लेता है, हृदय कुछ ठंडा हो जाता है, जुड़ा जाता है। किसी बात की कष्ट हो तो व्यक्ति से कहने से और रोने से वह सारा दुख दूर हो जाता है, दूर हो। मां कौशल्या को इतना हृदय में वेदना हुआ, कष्ट हुआ कि वह बर्दाश्त न कर पाई और जोरों से रोने लगी। राम उठाई मातुर लाई, कहे मृदु वचन बहु समझाई। श्री राम जी की चरण पकड़कर मां रोने लगी। तो राम जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा और कहे मृदु वचन बहुरी समझाई। फिर से श्री राम जी ने मधुर कोमल मीठे शब्दों में मां कौशल्या को समझा रही, मां मैं थोड़े दिन के लिए वन को जा रही, थोड़ा दिन के लिए ही कष्ट होगा, थोड़े दिन के बाद ही आप सब सुखी संपन्न हो जाएंगे। ये तो विधि का विधान है, इस प्रकार से होता रहता है। इसलिए कष्ट को आप सहन करिए, आप घबराइए मत। इस प्रकार से श्री राम जी ने मां कौशल्या को धैर्य धारण कराती है। समाचार तेई समय सुनी, सिए उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल बंदी बैठ सिर नाई। समाचार तेई समय, उस समय जब विलाप हो रहा था, मां कौशल्या के भवन में रोदन की आवाज सुना। तब श्री सीता जी ने दासियों से पूछा कि मां के महल से यह रोदन की आवाज कैसे आ रहा, शोर कैसे आ रहा। दासियों ने कहा कि महाराज श्री राम जी को चक्रवर्ती दशरथ जी ने बन दिया और वह आज्ञा मांगने आए हुए कि माता जी हमको आज्ञा दीजिए, मैं वन को जाऊं। इस समाचार को सुनते ही जानकी जी अकुला गई और उठकर जाई सासु पद कमल बंदी बैठ सिर नाई, और अपने महल से निकलकर श्री कौशल्या जी के महल में गई। वहां जाकर श्री कौशल्या जी से प्रार्थना करने लगी, उनके दोनों कमल में प्रणाम की और सिर नवाकर बैठी। दीन आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमार देखे अकुलानी।
माँ कौशल्या जी के चरणों में वंदना जब की तो दीन आशीष आशीर्वाद दी। माँ कौशल्या जी ने आशीर्वाद दी, सुहागवती भव, पुत्रवती भव। इस प्रकार के आशीर्वाद पाकर अति सुकुमार देख अकुलामी श्री जानकी जी की सुकुमारता, शरीर की सुकुमारता को देखकर श्री माँ कौशल्या अकुलासी व्याकुल हो सके कहीं यह बन जाएगी तो बनने की कष्ट को कैसे सहन करेगी। इस प्रकार से उसकी वर्षा ताप उष्णता को सहन करेगी, कठिन है। बैठिनु नमति मुख सोचति सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। बैठी नमत मुख सोचति सीता, श्री सीता जी मुख नीचे किए, बैठी नमति मुख नीचे किए, मुख बैठकर सोच रही है। क्या सास हमको जाने के लिए वन में कहेगी? क्या घर में रहने के लिए कहेगी? इसीलिए सोच में पड़ी हुई। रूप राशि पति प्रेम पुनीता, रूप राशि वे रूप के राशि हैं, पति प्रेम पुनीता और पतियों के प्रेम में पवित्र प्रेम, पति के चरण कमलों में पुनीत प्रेम है। इनकी रूप की इतने सुंदरी हैं कि रूप की राशि है। चलन चाहत बन जीवन नातु, के सुख समय हुई है साधु। चलन चाहत श्री जानकी जी विचार कर रही है, चलन चाहत बन जीवन नातु। जीवन को जो नाथ है, साथी है, वो वन को जाना चाह रहे। कहीं सुकृत सन हुई है साधु, कहीं सुकृत किस पूर्ण से हमारा उनका साथ होगा। यदि पूर्ण होगा तभी हम उनके साथ जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। हमारा पूर्ण होगा तभी हम राम जी के साथ जा सकते हैं। कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। ये भी विचार कर रही है, कीर्तन प्राण, क्या प्राण और तन साथ जाएगा कि केवल प्राण ही जाएगा? यदि वो नहीं ले जाएंगे तब प्राण हम छोड़ देंगे, शरीर छोड़ देंगे तो प्राण उनके साथ जाएगा। और विधि कर्तव्य कछु जाय न जाना, ब्रह्मा की करनी कर्तव्य
पशु समझ में नहीं आ रहा है। जो ब्रह्मा जी जो सुधाकर लिखना था वहां राहु लिख दिए। चरण चारु चरण नखले कति धरणी नूपुर मुकुर मधुर कवि बरणी चारु चरण नख लेखति धरणी। चार चरण सुंदर चरणों की नख से पृथ्वी को खुदेड़ रहे हैं। कुछ का नहीं जानती, लेकिन अपने चरणों से पृथ्वी को खुदेड़ रही है। तो उसमें जो पैरों में नूपुर पहनी हुई है उसकी आवाज आ रही है। नूपुर मुकुर मधुर कवि वर्णी, कवियों ने उनका वर्णन किया। नूपुर मुकुर मधुर कवि वर्णी, कवियों ने उसको सुंदर स्वर का वर्णन किया। वह नूपुर भी प्रार्थना कर रही है कि हम जानकी जी के चरण में हैं तो हमको भी वन साथे ले चलिए। नहीं तो आप कहेंगे कि नहीं, कोई भी आभूषण पहन कर नहीं जाना है तो हमको निकाल देंगे। मनहु प्रेम बस विनती करही राम धमहि सिए पद जन परिहरई। मानो वह नूपुर श्री राम जी से प्रार्थना कर रही है, हमहि सिए पद जन परिहरऊ, हमें श्री राम जी की चरण कमलों से अलग मत करें। मनहु प्रेम बस विनती करई। जो जानकी जी नूपुर पृथ्वी नख से खोज रही है, उससे आवाज आ रहा है, तो वह श्री कवि ने कहा श्री जानकी जी के पैरों से जो आवाज आ रहा है तो वह नूपुर का आवाज है, जो यह सूचित करता है कि राम जी हमको भी वन साथे ले चलेंगे। हमको श्री जानकी जी के पद से जनी परिहरो, छुड़ाइए मत छुड़ाइए। मंजू विलोचन मोचती बारी बोली देखे राम महतारी। सुंदर विलोचन मोचती बारी, श्री जानकी जी की सुंदर नेत्रों से जल बह रहा है। श्री जानकी जी आई, सास को प्रणाम की और प्रणाम कर कर बैठ। बैठने के बाद कुछ बोल नहीं रही थी, वो अपनी मनोस्थिति को निवेदन कर रही है कि हम श्री राम जी के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। यदि प्राण और शरीर दोनों जाएगा और नहीं तो केवल प्राण ही जाएगा। इस निवेदन से उनको सुंदर नेत्रों से जल बहने लगा।
इसको देखकर माँ कौशल्या जी सुंदर वचन कर रही है। सुना तात सुना उसिए अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। उनकी मनो स्थिति को देखकर माँ कौशल्या श्री राम जी से कह रहे, हे राम, श्री जानकी जी अति सुकुमारी है, इतना सुकुमारी है और सास ससुर परिजन सबको ये प्यारी है। क्योंकि सबसे शिरोमणि है, इसलिए ये सबको अत्यंत प्रिय है। पिता जनक भूपाल बनी, ससुर भानु कुल भान, पति रवि कुल कैरव विपिने, विजुगुण रूप निधान। पिता जनक भूपाल, पिता जनक श्री जनक जी कैसे हैं? वो राजाओं के मणि हैं और ससुर भानु कुल भानु, इनके ससुर कैसे हैं? सूर्य कुल के सूर्य, एक चक्रवर्ती राजा है। महाराज श्री जनक जी थोड़े से राज के हैं, लेकिन महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी संपूर्ण विश्व के राजा हैं। इसलिए इनके पति कैसे हैं? पति रवि कुल कैरव विपुने, विजुगुण रूप निधान। इनके पति कैसे हैं? तो रवि कुल के लिए, सूर्य कुल के लिए कैरव है, कैरव रूपी वन के लिए एक चंद्रमा, कुमुदिनी रूपी वन के लिए चंद्रमा हुए। चंद्रमा से कुमुदिनी रात में खिलता है, उससे उसका पुष्प होता है, जो रूप गुण और शील के निधान है। मैं पुण्य पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप रात गुण शील सुहाई। पुनः मैंने पुत्र बधू प्रिय पाई, ये जो मैंने पतो पाया यह प्रिय, अत्यंत प्रिय। ये कैसी है? रूप राशि, रूप के खजाना है। जास अंश उपजय गुण खानी, अग्नि तिलक उमा ब्रह्मा। वो ऐसी है, गुण शील सुहाई सुंदर है। नैन पूतरी कर प्रीत बढ़ाई, राखो प्राण जान की लाई। नैन पुत्री कई प्रीत बढ़ाई, नैन के जो काली बिंदी होता है, पुत्री होता है, उस तरह मैं प्रीति इनमें थी। नैन में पहले कहा पलक की तरह है, अभी इसकी रक्षा की राम जी को,
अब कह रहे जानकी जी को वो नेत्रों में जो काली बिंदी है उस तरह मैंने इनके तरफ प्रेम बढ़ाया, प्रेम किया। राखूं प्राण जानकी लाई, और श्री जानकी जी को प्रेम की तरह मैंने लगाया, प्राण की तरह। शरीर में प्राण ही है, यदि प्राण निकाल जाए तो कुछ नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार से श्री जानकी जी के प्रति मैंने ऐसे प्रेम किया। कल्प बेली जी बहु विधि डाली, सीख सदेह ससील प्रतिपाली। कल्प बेली, कल्प बेली के तरह, कल्प लताओं के तरह बहु विधि लाली पालन किया, बहुत प्रकार से, स्नेह से, प्रेम से, स्वभाव से, हर प्रकार से इनको पालन किया। और सीची स्नेह सलील प्रतिपाली, और स्नेह की जल से इनको सीख का पालन किया। फूलत फलत भयउ विधिवामा, जानी न जाई का परिणामा। तो फूलते फलते समय विधाता बाम हो गया। क्या किया? विधाता बाम हो गया, जानकी जी को बन दिया। राम जी को बन दिया तो जानकी जी भी साथ जाएगी। इसलिए विधाता ने फूलते फलते समय बाम हो गया। जान न जाई का परिणाम, परिणाम क्या होगा ये जाना नहीं जा सकता है। और जो कुछ होगा उत्तर प्रसंग में श्री सीताराम महाराज की जय। श्री राम जय राम जय श्री राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री सीताराम महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, संत समाज की जय, श्री सदगुरु भगवान की जय। जय जय सीताराम।